हेलो फ्रेंड्स, पवन सर इंग्लिश क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है बेटा इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस की हिंदी होती है बेटा आज्ञा सूचक वाक्य। जो देखते हैं इम्परेटिव सेंटेंस होते क्या है, इनकी पहचान क्या होती है, इसमें क्या होता है, सारी बात देखते हैं। देखो, जिन वाक्यों में आज्ञा, सलाह, प्रार्थना, सुझाव आदि का भाव प्रकट होता है उन्हें आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं। फिर सुनेंगे, मेरा कहने का मतलब बेटा यदि कोई वाक्य हो आपका, उसमें आज्ञा दी जा रही हो या सलाह दी जा रही हो या प्रार्थना की जा रही हो या सुझाव दिया जा रहा हो, तो ऐसे वाक्यों को आप लोग मान लीजिए कि वो आज्ञा सूचक वाक्य है। ऐसे वाक्य में बेटा कर्ता जो होता है हमारा यू, वो छुपा रहता है। ये ऐसे भी आपकी समझ में नहीं आ रही तो इसकी पहचान बता दूं मैं, कि जिन वाक्यों के अंत में ए कोमा ओ शब्द की आवाज निकले, आवाज का मतलब ध्वनि, उसी को हम आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं। तो देखेंगे आगे, इसके रूल की ओर चलते हैं। फर्स्ट रूल है आपका, फर्स्ट रूल क्या कहता है तो देखें। फर्स्ट रूल है, यदि किसी वाक्य का प्रारंभ कर्म या अन्य शब्द से हुआ हो, यानी मतलब कोई वाक्य हो उसका प्रारंभ कर्म या अन्य शब्द से हो, तो उसका सूत्र होता है एम बी की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। देखो, पहला एग्जांपल बेटा, अब किताब पढ़ो। तो देखो, अब शब्द क्या है बेटा, अन्य शब्द है। तो हम इस वाक्य को देखो बनाते हैं, हमारा कितना ही बड़ा वाक्य हो इम्परेटिव का, हम इसको पीछे से बना रहे हैं। देखो, पढ़ना की अंग्रेजी बेटा हमने लगा दी रीड, पढ़ो रीड लगा दिया। अब वाक्य को पीछे से बना रहे हैं, किताब की अंग्रेजी द बुक लगा दिया। अब की अंग्रेजी बेटा नाउ लगा दी। तो कहने का मतलब है रीड द बुक नाउ, पूरा वाक्य हो गया। एक गिलास पानी ले आओ। देखो, एक गिलास पानी ले आओ, तो पीछे से बनाएंगे ले आओ की अंग्रेजी लिखेंगे, सबसे पहले हमने लगा दिया ब्रिंग। अब क्या बेटा, एक गिलास पानी, तो एक गिलास पानी किया एक गिलास ऑफ वाटर, तो पूरा वाक्य बन गया ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। अगला एग्जाम्पल बेटा, अखबार पढ़ो। पढ़ो की अंग्रेजी हमने लगा दी रीड, अखबार की द न्यूज़पेपर। कहने का मतलब बेटा कितना ही बड़ा वाक्य हो, ऐसे वाक्य को हम पीछे से बनाते हैं। सेकंड रूल देखते हैं, कृपा या कृपया या कृपा करके शब्द दिया हो। कहने का मतलब है यदि किसी वाक्य में कृपया या कृपा करके शब्द दिया हो, तो हम कृपया शब्द की अंग्रेजी बेटा प्लीज लगाते हैं, और कृपा करके की अंग्रेजी बेटा हम काइंडली लगाते हैं। सूत्र देखेंगे, प्लीज, काइंडली प्लस एम बी फर्स्ट वन प्लस फुल स्टॉप। देखो, कृपया यहाँ आओ, पहला वाक्य बेटा कृपया यहाँ आओ, तो कृपया की अंग्रेजी हमने लगा दी बेटा प्लीज। फिर हमारा वाक्य कितना ही बड़ा हो, वाक्य कौन सा बना बेटा पीछे से। आओ की अंग्रेजी हमने लगा दी कम। फिर नंबर आया बेटा यहाँ का, तो यहाँ की अंग्रेजी हमने लगा दी बेटा हेयर। तो पूरा वाक्य बन गया प्लीज कम हेयर। अगला वाक्य देखेंगे, कृपा करके वहां बैठो। तो कृपा करके की अंग्रेजी मैंने ऊपर बताया बेटा काइंडली, तो मैं लगा दिया काइंडली। अब वाक्य को पीछे से बनाएंगे, बैठो, बैठो की अंग्रेजी बेटा लगा दी सिट। अब वहां की हमने लगा दी देयर, तो पूरा वाक्य बन गया बेटा काइंडली सिट देयर। तीसरा रूल देखेंगे, तीसरा रूल कहता है बेटा वाक्य में मत शब्द दिया हो, तो हम मत शब्द की अंग्रेजी बेटा देखते हैं। कह रहा है मत शब्द की अंग्रेजी बेटा डू नॉट या डोंट लगाते हैं। डू नॉट या डोंट, ये मत जानते होंगे मना करना। इसको मैं बताना चाहूंगा, इसमें मत वो भी होता है। एक शायरी है, मत फेंक पानी में पत्थर, उसे भी कोई पीता है। मत रहो जिंदगी में उदास, उसे देखकर भी कोई जीता है। तो इस शायरी में क्या किया गया बेटा, मना किया गया है। तो जिंदगी में उदास नहीं रहना चाहिए। तो इसका सूत्र बेटा डू नॉट कॉमा डोंट प्लस
एम बी की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अन्य शब्द प्लस फुल स्टॉप। तो फर्स्ट वाक्य बेटा झूठ मत बोलो। अब हम सबसे पहले हम अंग्रेजी लगाते बेटा मत की। तो मत की अंग्रेजी हमने लगा दी डू नॉट। अब वाक्य को पीछे बनाएंगे, बोलो की अंग्रेजी बेटा टेल। अब झूठ किया बेटा ए लाई। पूरा वाक्य हो गया डू नॉट टेल ए लाई। अगला वाक्य देखेंगे, यहाँ मत खेलो। अब मत की अंग्रेजी लगा दी हमने डोंट। अब वाक्य को पीछे से खेलो, खेलो की अंग्रेजी बेटा प्ले। यहाँ की बेटा लगा दी हेयर, डोंट प्ले हेयर। अगला वाक्य गाली मत दो। तो मत की अंग्रेजी होगी बेटा डू नॉट। दो की बेटा एब्यूज, गाली की बेटा गाली देना की पूरी गाली देना की बेटा वाक्य देखें दोबारा से, गाली मत दो। तो मत की अंग्रेजी हमने लगा दी डू नॉट। अब गाली देना, तो गाली देना की बेटा एब्यूज। अगला चौथा नियम देखेंगे, कभी मत शब्द दिया हो। यदि वाक्य में कभी मत शब्द दिया हो तो कभी मत शब्द की अंग्रेजी बेटा हम नेवर लगाते हैं। तो सूत्र बेटा नेवर प्लस एम बी फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। देखेंगे झूठ कभी मत बोलो। तो कभी मत शब्द की अंग्रेजी बेटा हमने लगा दी नेवर। बोलो की बेटा टेल, झूठ की बेटा ए लाई। आगे अपना कीमती समय कभी बर्बाद मत करो। तो कभी मत की अंग्रेजी बेटा नेवर लगा दी। बर्बाद करना की अंग्रेजी बेटा वेस्ट, WASTE है। तो बेटा इसमें ई शब्द नहीं दिया गया है, गलती हो गई लिखने में, इसको सही कर लेंगे। नेवर वेस्ट अपना कीमती समय, अपना की अंग्रेजी है योर, कीमती समय की बेटा वैल्यूएबल टाइम। तो पूरा वाक्य हो गया नेवर वेस्ट योर वैल्यूएबल टाइम। तो फ्रेंड्स आगे देखते हैं अभी अगला रूल। अगला रूल कहता है आपका, यदि वाक्य में आओ या चले शब्द दिया हो तो देखें आओ या चले शब्द की अंग्रेजी होती है बेटा लेट अस या लेट्स। इसका सूत्र देखेंगे लेट अस या लेट्स प्लस एम बी फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो एग्जांपल देखते हैं, चलो अखबार पढ़े। तो हमने चलो की अंग्रेजी लगा दी बेटा लेट अस। अब वाक्य को पीछे पढ़े की अंग्रेजी होगी बेटा रीड, अखबार की द न्यूज़पेपर। हमारा कितना भी बड़ा वाक्य हो सबसे पहले चलो या आओ की अंग्रेजी लिखने के बाद वाक्य को पीछे से। तो पूरा वाक्य हो गया बेटा लेट अस रीड द न्यूज़पेपर। आगे आओ अब परीक्षा दें। आओ की अंग्रेजी बेटा हो गई लेट्स। अब बाकी पीछे से देना, देना क्या बेटा गिव, परीक्षा की बेटा एग्जाम। अब क्या बेटा नाउ। तो पूरा वाक्य हो गया लेट्स गिव एग्जाम नाउ। सो फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि आगे आने वाली वीडियो आपके पास समय पर पहुंच जाए। थैंक फॉर वॉचिंग।